जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी एवं परितंत्र का जो बचा हुआ भाग, परिभाषा। यह विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करना। शब्द का प्रयोग इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया था। यानी अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। भारतीय जनक डॉक्टर रामदेव मिश्र को भारत में पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। भारतीय जनक डॉक्टर रामदेव मिश्र को भारत में पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। भारत जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के पारिस्थितिकी का जनक कौन है, तो रामदेव मिश्र को माना जाएगा। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक संबंधों का अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। एजी टॉफले इकोलॉजी को भौतिक तंत्र मानते हैं। एजी टॉफले इकोलॉजी को भौतिक तंत्र मानते हैं। जैविक एवं अजैविक घटकों का अंतर संबंध इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी कहलाता है। यूजीन ओडम के अनुसार प्रकृति की संरचना और कार्य का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाती है। पारिस्थितिकी एक समुदाय होता है जिसमें जीव, पर्यावरण, जनसंख्या यानी बायोम, जीवमंडल यानी बायोस्फीयर, ये सब मिलकर ही एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। पारिस्थितिकी अध्ययन को दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है स्वपारिस्थितिकी यानी ऑटोकोलॉजी, यानी स्वपारिस्थितिकी आर्टेकोलॉजी एंड सपारिस्थितिकी यानी कि साइनेकोलॉजी। स्वपारिस्थितिकी ऑटोकोलॉजी यानी किसी जाति यानी स्पीशीज विशेष का परस्पर तथा पर्यावरण के साथ संबंध, यानी जब परस्पर तथा किसी जाति के साथ या पर्यावरण के साथ की जो संबंध होता है, जैसे मानव जाति का संबंध ही स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। इसी प्रकार सपारिस्थितिकी यानी कि साइनोकोलॉजी जीवों के समूहों का परस्पर तथा पर्यावरण के साथ पर्यावरण के साथ संबंध। तालाब पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव, यानी कि जीव के साथ पर्यावरण का परस्पर संबंध होना चाहिए, तो सपारिस्थितिकी यानी कि साइनोकोलॉजी कहलाता है।